तो साप्ताहिक मीटिंग में न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल जी, दिलीप पांडे जी, नरेश कुमार मंडल जी। और जैसा कि साप्ताहिक मीटिंग में हम लोग एक तरह से बैठक ही होती है, कोई बहुत ऐसा गंभीर वाला मुद्दा नहीं होता है कि क्या करना है। लेकिन ये है कि चर्चा हो जाती है कि न्यूज इंडस्ट्री में क्या समस्याएं आ रही हैं, किसी भाई की कोई प्रॉब्लम है तो उस तरह की चीजों को लेके थोड़ा एक चर्चा हो जाती है। तो सबसे पहले कृष्ण गोपाल जी बिजी हैं बहुत ज्यादा, तो मैं उन्हीं से संबोधन करूंगा कि न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन पर दो शब्द कहें। कोई मुद्दा उनको समझ में आ बाद रहा हो तो जरूर बाद एक बार में बाद बताएं। में बाद हाँ, में बाद में अभी अभी किसी और से शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी तरफ चलते हैं लेके। तो नरेश कुमार मंडल जी की तरफ आऊंगा, थोड़ा सा एक बार न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन पर जो आपने महसूस किया भाई साहब, दो शब्द आपका है, फिर दिलीप जी के पास आते हैं। थोड़ा सा इसकी चर्चा के बाद फिर किसी मुद्दे की तरफ जाते हैं। नरेश जी। आप म्यूट है, आप म्यूट है। जी, सभी को नमस्कार। मैं अररिया बिहार से हूँ। अररिया फॉरबिसमेंट पर्सन से। जब से मैंने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में जुड़े हैं और उनकी जो भी मीटिंग हो रही, साप्ताहिक मीटिंग जो हर संडे को किया जाता है, उनसे जुड़े हैं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और किस तरह से एग्रेसिव करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो कवरेज करते हैं वो परेशानी होती है, वो परेशानी से कैसे निजात दिया जाए, ये सब सारी चीज सीखे हैं। साथ ही साथ अपने जो होटल हम लोग चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, उनसे अर्निंग कहीं से दूसरे कमाई कैसी हो, विज्ञापन की चीज कैसे ले, ये सारी जानकारी सीखने के लिए मिल रही है। और साथ ही साथ पोर्टल एसोसिएशन में जुड़ने से हम लोग को एक लाभ ये मिलता है और भविष्य में भी मिलेगा। आपस में कई लोगों का जो है हम लोग का आपस में यूनिटी बन रहा है, यानी कि एक दूसरे से बात करने के साथ साथ किसी को परेशानी होती है, एक साल समूह बन तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से समूह तैयार किया जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में तैयार हो, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी संस्था यानी संगठन बनकर तैयार होगा, तो उससे काफी लाभ होगी। ये सब चीज सीखने के लिए मिले हैं। कहते हैं जिस तरह से कहावत है, देहाती कहावत है, 10 की लाठी 1 की बोझा। तो 10 आदमी एक साथ मिलकर यदि अपना सब योगदान देते हैं, उस तरह से जो है बड़ी और न्यूज पोर्टल से मेंबर जुड़े हुए, चाहे हम हो और दोस्त हैं, उन लोग को जो जो परेशानी होती है फील्ड में, वो परेशानी से कहीं ना कहीं जो निजात मिलेगी। यदि हम लोग कहीं कोई खबर कवरेज करने जाते हैं या कोई बड़ी खबर को कवरेज करने जाते हैं, हम लोग की वहाँ पर भूमिका नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और एक बड़ी संगठन हम लोग तैयार हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक विशेष दर्जा मिलेंगे। इस तरह से किसी न्यूज पोर्टल पोर्टल एसोसिएशन से जो है हम लोग को अभी तक लाभ देखने के लिए मिला है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, भाई साहब। धन्यवाद। और आपने विस्तार से बताया कि न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन से जुड़ने के बाद जो है कई सारी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई है, कई सारे पॉइंट्स उसमें रेज हुए हैं। तो इस तरीके से ये यात्रा धीरे धीरे आगे जारी रहती है। हर यात्रा में थोड़ा ठहराव आता है, थोड़ा पड़ाव आता है, और बेसिकली ठहर के सोचना पड़ता है कि भाई किस यात्रा को आगे किस तरीके से लेके चला जाए। इसी संदर्भ में हम लोग एक दो हफ्ते से, पिछले सप्ताहों से हम लोग एक उथल पुथल चल रही है मन में कि आगे इस यात्रा का स्वरूप कैसा हो। दिलीप पांडे जी, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर कोई व्यस्तता न हो तो एक बार जरूर ऑन कीजिए। अशोक भाई साहब कहीं रास्ते में है क्या? आपकी तो वीडियो ऑन रहती है अशोक जी। भाई बाकी मित्र जो है, अशोक भाई साहब आवाज आ रही है? दिलीप जी। आवाज तो आ रही है, लेकिन मैं किसी प्रोग्राम में बाहर हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। घर में चर्चा चल रही होगी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, आप उस चीज को देखिए। दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं? तो दो बातें दिलीप जी कहें, आपके अनुभव कैसा रहा है न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के साथ, और आगे इससे क्या अनुभव आप चाहते हैं?
देखिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन तो है बहुत ही अच्छा चीज, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा हम लोग को और विस्तार से काम करना होगा, लोगों को जोड़ना होगा कि कैसे क्या आगे बढ़े। ये सब चीज सारी कुछ करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को और भी इसको विस्तार से लेके चलना होगा। बहुत से हम लोग पत्रकार जितने भी हैं सब धीरे धीरे। सच में जरूरत है इसको विस्तार से लेके चलने की। देखिए क्या है कि जब किसी को भूख नहीं लगी रहेगी और उसको आप ज्यादा हम्म। खाना खिलाइएगा तो उसको अपच कर देगा, उल्टी उल्टी नहीं कर नहीं, हम देगा। जैसे और भी देख रहे हैं कि और भी देख रहे हैं, और भी जो संगठन है ना वो पूरे विस्तार से काम कर रही है। हर एक जिला में एक अध्यक्ष बना दे रहा है, एक उपाध्यक्ष बना दे रहा है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते है, टीम बढ़ते जा रही है। और हम लोग में क्या है कि कोई कुछ नहीं है, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। एक दिन सप्ताह मीटिंग आता है तो कुछ लोग ज्वाइन भी लिए, कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन लेते हैं कि नहीं बाहर अगले हफ्ता करेंगे। तो इस हिसाब से ठीक। काम नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा हम लोग को भी इसमें एक्टिवेशन लाना होगा कि नहीं, अब इसको विस्तार अच्छा जी, विस्तार से आप करना बिल्कुल होगा। सही बोल रहे हैं। देखिए सही बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी रास्ते पे जाते हैं और समझ में नहीं आता है कुछ कि किधर जाए, तो हम्म। घबरा के हम किधर भी भागने लगते हैं। एक तो ये विकल्प होता है कि चलो चलो भागने लगते हैं किधर भी, और एक होता है कि रुक के विचार किया जाए कि भाई किधर जाना है। तो एक दो तीन अप्रोच ये होती है जो सामान्य तौर पे ये कार्य करता है व्यक्ति। अब मुझे हम्म। पॉइंट बताइए दिलीप जी कि अगर जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिया जाए तो क्या बदल जाएगा, कैसे नहीं, बदल उससे जाएगा? बदलेगा कुछ नहीं। बदलेगा नहीं, उससे क्या होगा ना कि लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या होगा ना उसका एक अलग से उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, एक न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का ये प्रदेश अध्यक्ष है, इसका जो लेटर आएगा लेटर सारे जगह जाएगा। कोई पत्रकार को किसी भी तरह का दिक्कत होती है तो उसके पास जाए कि नहीं भाई चलो अगला पास जाते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। आज झारखंड में चल रहा है, जो बहुत और भी जिले में चलता है, लेकिन झारखंड में जेजे करके एसोसिएशन चलता है। वो क्या करती है कि हर एक एक महीना में अलग अलग जिले में अपना प्रोग्राम कराती है, और जिला अध्यक्ष को बोलती है कि भाई आप इस पत्रकार लोगों को लेकर बैठिए, और उसका पहले सबसे पहले उसके कमजोरी को समझिए कि आखिर उसके अंदर कमजोरी क्या है, उसको तकलीफ कहाँ आ रहा है, क्यों नहीं जुड़ रहा है। और जुड़ भी रहा है तो हर एक समय किसी न किसी के साथ मारपीट ये वो होते रहता है। तो उस हिसाब से उसको तकलीफ को दूर किया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन को ले जाकर दिया जाता है लेटर के भाई इसको इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी कुछ मैटर आती है, तो उससे क्या होता है लोग धीरे धीरे जुड़ता है उसमें। और जिस संगठन का बेस्ट काम होता है लोग उसका नाम लेता है कि नहीं भाई इसका काम अच्छा है, लोगों को काम ठीक लग रहा है, और तभी पत्रकार लोग जुड़ता है। इस तरह से मान ठीक के बात हम लोग अगर पोर्टल एसोसिएशन बनली जूम मीटिंग पर अगर काम करते रहेंगे और डेली डेली वाइज भी अगर आएंगे तो कोई कोई बेनिफिट नहीं है, और लोग जुड़ेंगे भी नहीं हमसे। है। नहीं, सही बात कर रहे हैं आप भी। और थोड़ा सा ये इसमें हम लोग प्रक्रिया को थी शुरू जमीनी। में, हाँ। शुरू में ये प्रक्रिया बनाई गई थी, कुछ कमेटी बनाई गई थी कि उस हिसाब से आगे चलेंगी, चर्चा होगी और हम्म। कुछ लोग तो कम से कम पहचान में आए। अभी तो ये है कि जिलाध्यक्ष भी बना दें, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दें, तो उसके साथ दूसरी संभावनाएं ऐसी है ना दिलीप जी, जो मान लीजिए कि जिलाध्यक्ष हम्म। बन के कोई वसूली करने लगे तो हम उसमें कोई बुराई नहीं है कि हर संगठन में कुछ ना कुछ बुराई होती है उसको लेकिन हमारे पास वो हम्म। स्ट्रक्चर नहीं है ना कि हम कैसे संभालेंगे, कैसे बोलेंगे, किस प्रकार से हम कहेंगे। वो नहीं नहीं, स्ट्रक्चर तो देखिए बेसिक। बात आपका कहना सही है कि आप एक अकेले आप सोचिए कि एक अकेला चना कहीं बाहर नहीं फोड़ता, वो वाला कहावत है। उसमें क्या है कि आपको हर अलग 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 जिले में चाहे अलग प्रदेश में एक आदमी देना होगा, जो आदमी जिम्मेदार हो, जो आदमी उस काम को कर सके। तो और मान आप के मुझे रखिए अगर बताइए मेन मालिक ही अगर उसमें। हाँ। दिलीप जी, थोड़ा सा यही पॉइंट पर रोकता हूँ क्योंकि आपकी बात का जो एक, चूंकि अच्छी चर्चा आप कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। जैसे कि जिम्मेदार व्यक्ति हम्म। को किया जाए, जो काम कर सके किया जाए। आपने ये बात कही, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। अब उसी की पहचान में तो घिरा हुआ है, उसी की पहचान में व्यक्ति, जैसे कि कोई नियम से मीटिंग ही आ जाए। एक अशोक पवार जी बैठते हैं, इधर से लगातार जारी है, कभी कोई आ गया कभी कोई नहीं है, सब आदमी अपने जीवन के रोजी रोटी में उलझा हुआ है। वो जिम्मेदार व्यक्ति, हाँ। अब मान लीजिए नरेश जी हैं, नरेश जी को ही जिलाध्यक्ष बना दिए, कल्पना कीजिए, और उनके पास समय ही नहीं है। हम्म। आपको बना दिए, आपको के पास समय नहीं है। तो ये प्रक्रिया में क्या होगा ना कि जब तक कम से कम 5-7 लोग किसी भी संगठन में
मजबूत नहीं खिलाड़ी होते हैं तब तक दिक्कत होती है। हम्म। जिला में भी एक आध लोग जब तक हाँ नहीं बात। होंगे, अभी तो केंद्रीय समिति ही नहीं बन पाई, जो एक जब मान लीजिए कि देश भर में किया जाता है तो 5-6 लोग, अलग अलग इंटरेस्ट बदलता रहा, कोई भाई अपने रोजी रोटी में लगा हुआ है, सबके अपने संकट है, सबकी अपनी समस्याएं हैं। तो मेरा ये पहले जो पर्सपेक्टिव था इसको स्टार्ट, ये कोरोना काल में तो ऐसे ही स्टार्ट किया था मैंने कि भाई पत्रकारों को कुछ गाइडेंस मिल जाए, और हम्म। पत्रकारों को गाइडेंस मिल जाए तो ये स्टार्ट हुआ था न्यूज पोर्टल एसोसिएशन। लेकिन ऐसे संगठन क्या होते हैं कि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लोगों को आनंद इसमें भी आया, आनंद के साथ साथ नॉलेज भी मिली और एक संगठन बना। लेकिन केंद्रीय स्तर पे भी 5-10 लोग जो थोड़ा समय निकाल सके निस्वार्थ भाव से, पैसे की जरूरत इसमें नहीं थी कहीं, वैसे लोग भी नरेश भाई, मतलब संयोग बस वैसे लोग किसी कारणवश, देखिए सब लोग कोई ना कोई जुड़ते हैं, थोड़ा स्वार्थ होता है, थोड़ी चीजें होती हैं। इसमें मैं नहीं चाहता था कि इसमें किसी प्रकार का शुरुआती लेवल पे स्वार्थ आए, कोई आरोप लगाए कि नहीं 1 रुपया जो है मिथिलेश ने ले लिया है या किसी पदाधिकारी ने, दिलीप पांडे जी ने ले लिया है, तो इसी में नहीं तो बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इसमें आना चाहिए, इसमें 200-200 रुपया फीस ले लीजिए, ऐसे करा दीजिए, वैसे करा दीजिए। तो संगठन की दृष्टि से ये सब कार्य करने के लिए कम से कम 4-5 मजबूत लोग चाहिए। आप यकीन मानिए दिलीप जी, 5 मजबूत लोग भी जो समय निकाल सके, और स्वार्थ पूर्ति के लिए एक संगठन क्या दे सकता है? संगठन कुछ खास नहीं, हाँ अब आप हाँ। भी जुड़ो, अब संगठन आपको क्या दे देगा? आप देखिए मुझे उम्मीद है कि संगठन आप से समझ पाए किसी को होंगे। भी हाँ, संगठन से किसी को कोई लोभ नहीं होता। संगठन से जितने भी पत्रकार हैं उसको बस एक ही लोभ होता है कि जब भी उसको कोई समस्या हो तब उसके आगे संगठन खड़ा रहे। और संगठन से किसी को कोई लोभ नहीं होता है क्या संगठन से हमको कोई रुपया दे दे या कहीं से कोई हमको विकल्प आ जाए अरे भाई कमा के साहब, कमाए, उससे कोई दिलीप जी, किसी को लोभ नहीं होता। अंदर की बात आप समझ लीजिए। ये तो लोग चाहते हम्म हैं कि संगठन मेरे साथ खड़ा रहे, लेकिन संगठन कोई चिड़िया तो हम्म। है नहीं कि वो जाके उड़ के बैठ जाएगी। संगठन जब सब लोग नहीं मीटिंग नहीं। में आएंगे तभी तो संगठन बनेगा। हाँ हाँ बात तो सही है। एक कॉल आ गई थी, ये बोल रहा हूँ कि संगठन में अब नरेश जी तो चाहेंगे कि भाई संगठन के लोग खड़े रहे, संगठन मतलब मिथिलेश, दिलीप, अशोक पवार जी। लेकिन अब तो नरेश जी मीटिंग में ही नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए एक बात के लिए, तो संगठन बनेगा हम्म। कैसे? तो ये एक स्वार्थ हो गया कि निहित स्वार्थ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो थोड़ा समझदार लोग हैं वो सोचते हैं कि यार 40 मिनट भी, अगर मान लीजिए कि 40 मिनट भी कोई सप्ताह में समय नहीं दे सकता, तो आप उससे क्या उम्मीद कीजिएगा कि वो प्रदेश सही बात है अध्यक्ष तो। बन के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वो क्या करेगा? वो अपनी गाड़ी पे जरूर चिपका लेगा, चाहे मोटरसाइकिल पे, कि न्यूज पोर्टल्स हाँ हाँ। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, उसके नाम पे 2-4 वसूली भी कर लेगा। अगर वो 40 मिनट भी निस्वार्थ भाव से सप्ताह में समय नहीं दे सकता, दिलीप जी, अब गहराई से किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, चाहे वो अपने नहीं ना, जीवन हाँ की सही बात आमद, है किसी का। अगर मान लीजिए कि आप हैं, हम सभी हैं, के अगर साथ सप्ताह कभी में कभी हुआ। 40 मिनट नहीं निकाल सकते, तो क्या हम प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बनने के लायक? वो तो दिखावा होगा, वो तो एक वसूली का तंत्र हाँ हो जाएगा खड़ा। और पता चला कि मेरे पास फोन आ रहा है कि मिथिलेश जी आपके जिला अध्यक्ष इतना पैसा, कोई वीडियो आ गई, कोई ऑडियो आ गई, नरेश भाई आप समझ रहे हैं, मिथिलेश बैठ के हाँ हाँ यही हाँ। सब सुलझा रहे हैं फालतू चीज, पत्रकार गए भाड़ पता में, चलेगा कि बस जिलाध्यक्ष, इसी इसी। फिर जिलाध्यक्ष को हटाना पड़ेगा, देखिए कितनी दिक्कतें हैं। जिलाध्यक्ष को हटाना पड़ेगा, संगठन चलाना कोई मान लीजिए हलवा तो है नहीं, जिलाध्यक्ष हटाए, जिलाध्यक्ष 4 जगह बुराई फैलाने लगे, ठीक है। अब हम्म कार्य तो कुछ हम्म। हुआ नहीं, और इसमें ड्रामा 1000 हो गया। मिथिलेश को पता भी नहीं है, न्यूज मिथिलेश के नाम पे, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के नाम पे किसी से 2000, 5000, 10,000 ले लिए कि भाई तुम्हारा मुकदमा एसएचओ साहब से बोल के मैं खारिज करा दूंगा या उसको जेल भिजवा दूंगा। ऐसे ही सब ड्रामे होते हैं। तो भाई साहब, ये चीजें, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। अगर कोई व्यक्ति नरेश नहीं भाई नहीं, बात 40 मिनट, देखिए आपका बात आपका कहना सही है 40 लेकिन मिनट क्या है ना सप्ताह में उसमें अगर समय नहीं निकाल सकता तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और 40 मिनट समय निकालने के बाद वो भी ऑनलाइन निकालना है, ना चाय का खर्चा है, ना समोसा का,
न किसी और चीज का, न कोई दारू वारू पीनी है। 40 मिनट का समय निकालना है। 40, उसके अलावा 40 मिनट पे कुछ पॉइंट पे मैंने कहा था ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन अभी रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है, अभी एक समूह चल रहा है। फिर मैं करा लेता, मान लीजिए जल्दबाजी में, उसका पता चला कि सीए के साथ उसकी फॉर्मेलिटी भी मैं ही कर रहा हूँ बैठ के, अकेला मैं सदस्य खड़ा हूँ, ठीक है। 4 लोग फिर कहने लगे अब उसका ड्रामा कौन झेलेगा, मैं ही आपको बना दूं कि ट्रस्ट में मेंबर आइए तो उसके 2-10-5 हजार खर्चे होंगे, उसका रिटर्न जाती है गवर्नमेंट को, वो सब ड्रामेबाजी। अब देखिए, काम हो तो कोई बुराई नहीं है। आप बताइए, आप पिलर बनने को आपका मतलब है कि मैं सभी लोग 143 लोग जुड़े हैं, जब तक मजबूत पिलर नहीं मिलेंगे भाई साहब, बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? एक पिलर पे बिल्डिंग खड़ी होगी? आप बताइए, कम से कम 4 तो जैसे चाहिए। अपना अपना न्यूज जो एसोसिएशन ग्रुप है उसमें तो करीब 150 लोग हैं, ठीक है, 150 लेकिन लोगों में से 150 लोग। एक आप भी हैं, 150 लोगों में से एक नरेश जी भी हैं, अशोक जी भी तो अखर आ रहे हैं हाँ कोई। आप बताइए, देखिए ईमानदारी से, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, 40 मिनट समय हाँ निकालना, ये नरेश जी बता दें क्या सच में बहुत कठिन है? संगठन यहीं से बनेगा। अगर आप तीनों लोग आएंगे तो कल मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। अगर इसकी प्रतिज्ञा हो गई कि भाई इमरजेंसी में तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन संडे को मैं 40 मिनट पक्का मीटिंग में आऊंगा, आपसे 1-2 बार समय भी निकालूंगा कि चर्चा हो। आप जिसको कहोगे मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम 4 लोग ही हैं। अशोक जी हैं, अशोक जी तैयार रहते हैं हर काम में, आप नरेश जी, आप दिलीप जी। अब बात यह है कि इसमें कोई फंसेगा नहीं, हम फंसेगा नहीं। तो देखिए, समस्या देखिए दिलीप भाई, आप इतना समझते हैं इसके नहीं, बाद भी। हम हमेशा रेडी हैं, आप जब बोलिए तब ऑलवेज रेडी है। अरे 40 मिनट का हम समय, 40 मिनट का समय ही तो मेन चीज है सप्ताह में। तो बात नहीं, वो तो बात ठीक है, आप बताना है कि 40 मिनट समय निकालना, तो एक तो बात हम ही, लोग आते हैं तो आपस में मिल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं क्या है नहीं है, वो तो अच्छा सही एक है, बात लेकिन एक बताइए, संगठन के नाम। जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष से अगर बतिये नहीं होगी सप्ताह में भी 40 मिनट, तो कौन सा संगठन चलेगा? हाँ वो अपना संगठन चला रहा है। भाई कोई बातचीत होगी, वो बताएंगे, हम भी कुछ उसको सुझाव देंगे, तभी तो संगठन मतलब बातचीत। अगर हाँ बात हाँ। करने के लिए भी 40 मिनट का समय नहीं है डिजिटली, तो बताइए एक संगठन कैसे चलेगा? मतलब हवा हवा ही तो बात है। ये बताइए, हाँ, अगर वो कोई तो बार बार 40 मिनट करना का, सही है। मैं, आप बताइए, मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, ऐसे संगठन को नहीं लेके नहीं, गलत एक, नहीं है, सही है। नरेश जी आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए थोड़ा, ओरिजिनल चर्चा बताइए एकदम। देखिए, कोई डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि ये संगठन चलाना है, जैसे दवाई लेनी है टिकिया, तो डॉक्टर ने नहीं बोला है कि ये संगठन चलाना है। कोई मेरी रोजी रोटी का भी प्रश्न नहीं है, हम अपना आराम से चीजें, ये संगठन तो इसलिए था कि भाई पत्रकारों को आगे बढ़े। अब जब पत्रकार 150 लोग हैं, 150 में ऐसे 10 लोग भी मैं नहीं ढूंढ पाया, या वो आगे नहीं आ पाए, ठीक है, मैं तो 40 मिनट टिका हूं ना, आप लोग गवाह हो ना। मैं 2.5 साल से देखिए मैं आप, 40 मिनट। मिथिलेश जी, आप न्यूज पोर्टल स्टार्ट किए, रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है, झारखंड का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, झारखंड में आपको अच्छा से अच्छा पत्रकार जोड़ के और आगे बढ़ा दूंगा। बिहार झारखंड का देखिए, जिम्मेदार मैं था, इसमें आप बिहार झारखंड की मेरी इसमें आप टीम है। देखिए दिलीप जी, इसमें पर्सनल आप मत लीजिएगा, ये मैं चूंकि आप हैं तो आपसे बातचीत, तो मैं अपने पे ले लेता नहीं, हूँ। पर्सनल पर्सनल मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए पर्सनल मैं क्यों दो करूंगा, क्योंकि अब साल मैं भी किसी देखिए देखिए, दो एक। साल 2.5 साल से आप भी जुड़े हैं, नरेश जी भी जुड़े हैं। हम्म पिछला कार्य का आकलन या आज से ही आकलन कर लेते हैं। अगर आप हम्म अगली 10 मीटिंग में 40 मिनट आ जाते हैं, चर्चा तो करनी पड़ेगी ना हमें। अगर हम्म हम्म 10 हम्म बार 10 लगातार 40 मिनट की मीटिंग में, ये देखिए इमरजेंसी की बात अलग है, कोई बीमार हो गया कहीं जाना पड़ गया, वो अलग पॉइंट है, मैं भी नहीं पिछले हफ्ते आया था, लेकिन हम्म। एक सेंस होता है जिम्मेदारी का। वो जिम्मेदारी का जब तक सेंस नहीं आएगा, तब तक एक आदमी अपना खून जला के क्या हासिल करेगा? ऐसे मैं आपको नहीं, 1,000 संगठन बताऊंगा जिसमें जो अध्यक्ष जो रजिस्ट्रेशन कराया वो अकेला बचा है। 1,000 आप देख लीजिए आसपास, वो अकेला व्यक्ति लास्ट में हाँ बचा। है, बहुत बहुत है। आज जितने संगठन का आप नाम लिए हैं, कई संगठन, मैं किसी एक की बात नहीं करता, कुछ दलाली करते हैं, कुछ 4 लोगों का गैंग बन जाता हम्म है कि चलो संगठन बनाएंगे,
ऐसे ऐसे वसूली करेंगे और ऐसे ऐसे ब्लैकमेलिंग करेंगे और वहां से काम आएगा। वो लंबा गेम चलता नहीं है, वो मुझे भाई नहीं करना है। रोजी रोटी साफ साफ खानी है अपनी मेहनत की। और तो आप हाँ लोग बताइए कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि पत्रकारों का कल्याण। जो नए डिजिटल पत्रकार है, जिनको बेचारा कोई माई बाप नहीं होता है, प्रिंट मीडिया के पत्रकार जो उनको लतियाते हैं, आपको सीधी भाषा में बोला जाए, भगा देते हैं कि ये तो है ही नहीं, ये तो रजिस्टर्ड है, तो फेक पत्रकार है, तो दलाल, ये तो जाली है, ऐसे ऐसे करके भगा देते हैं। ये तो बच्चा है, ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, चल गया माइक लेके। ये सब ड्रामेबाजी होती है। उन पत्रकारों को किसी को लिखने नहीं आता है, किसी को करने नहीं आता है, कोई परेशान है, समझ में नहीं आ, उनको एक गाइड करने के लिए ये पूरा एसोसिएशन चला। अब आप बताइए कि इसको इस रूप में कैसे लेके चला जाए लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म मुझे नहीं चाहिए कि जिलाध्यक्ष बनाऊं, वसूली किया, मैं हटा रहा हूं, फिर भंग करके भाग जाऊं मैं भी। लॉन्ग टर्म नहीं, बताइए। वो चीज नहीं करना है। और वो क्या चीज नहीं इसके करना है कि आगे कुछ किसी तो को बना देखिए, दिए। नौकरी नौकरी मिलती है कहीं तो लिखा जाता है कि 10वीं पास, ये योग्यता, ये योग्यता। न्यूज पोर्टल में पदाधिकारी बनाने के लिए कुछ तो योग्यता करेंगे। एक योग्यता मैंने बनाई है कि 40 मिनट की मीटिंग में उसे आना होगा। हम 4 लोग बचे हैं, कोई कभी मर्जी हो गई तो आ गया, कोई नहीं हुई तो नहीं आया, ये वाली बात है। तो बताइए ना, गाड़ी कैसे आगे चलेगी? कम से कम 5 लोग मिलने चाहिए। नरेश जी, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? थोड़ा आप बोलिए नरेश जी। नहीं नहीं नहीं, आपकी भी कथन बिल्कुल सत्य है। और जहाँ पे बोल रहे, और दिलीप जी की भी कथन कहीं कहीं सत्य है, दोनों बात सत्य है। आज अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो दिलीप जी भी सही बता रहे हैं। और उसमें मेन पॉइंट आपका वो उसकी ताकत है, क्योंकि ऐसा फील्ड में हो रहा है, पता नहीं रही है अभी पेपर में जो हो रही है, उसी के अनुसार आप बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवा जाए, और हमारी भी जिम्मेवारी रहेगी कि हम अपने बिहार से जो है अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें देखिए, जिस तरह से है। 40 और मिनट का मिल के भाई जो, जी, हाँ ये सबसे आप आपने दोनों बताया। लोगों को हाँ, आप इसमें कंडीशन से सवाल बोलेंगे सर, थोड़ा सा बोलिए बोलिए जिसमें बोलिए। इसमें कुछ कंडीशन डाला जाए, जैसे कि 40 मिनट के लिए आप वेटिंग का कंडीशन डाला जाए, या जो भी जिसमें जुड़ेंगे उन्हें 40 मिनट के लिए हर सप्ताह मीटिंग में आना पड़ेगा, पहला शर्त रहेगा। दूसरा शर्त कि आप कहीं भी किसी तरह से अवैध वसूली करते हुए पकड़ा जाएंगे, आप पर असिस्टेंट कार्रवाई करेंगे। इस तरह से जो है अपना शर्त रखते हुए चला है। अभी हम बिना रजिस्ट्रेशन के मशुरा कर रहे, बहुत दिन, लगभग 2.5 साल हो गया है। तो आगे भविष्य में ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब देखिए, से। बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि आप शर्त, दोनों लोग, आपकी बात थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है। मूल भाव मैं समझ रहा हूँ, मैं उसको बता देता हूँ। आपकी बतिया थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है, साफ नहीं आ रही है बात आपकी। मैं समराइज कर देता हूँ भाई जी, दिलीप जी और आप दोनों भाई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। आप लोग ईमानदार हैं 2 लोग। लेकिन 40 मिनट का भी समय नहीं निकलेगा। अगर 40 मिनट का समय अगर रेगुलर निकलता है तो मुझे लगता है कि यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर देखिए, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दिलीप जी हैं, दिलीप जी को भी 4 पत्रकारों को फोन करके लेके आना पड़ेगा। आपको भी बिहार के 2 पत्रकारों, तभी तो ये एसोसिएशन बनेगा। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय मान लीजिए आप कर भी लेंगे, कुछ समय बाद आप सोचेंगे साला इसमें फायदा क्या है। ठीक है, देखिए समझिए, मनुष्य का मन समझिए। कहेगा कौन जाके 40 मिनट लगाए, कौन 5 मिनट टाइम लगाए। अब उसके बाद 2 मिनट के बाद, 2 दिन के बाद, तो इसमें थोड़ा मजबूत मन का व्यक्ति चाहिए जो थोड़ा चल सके। तभी संगठन लंबे चलते हैं, जो मजबूत मन का व्यक्ति है। जैसे मैंने सोच लिया था कि मैं 40 मिनट की मीटिंग में रहूंगा, और कई बार मैंने अकेले मीटिंग की है, आप लोगों को यकीन बता दूं। ऐसी बहुत सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन 2.5 साल की यात्रा में कम से कम 4-5 बार सिचुएशन आई है, मैं अकेले बैठा हूँ, और अकेले 40 मिनट बैठा हूँ अकेले, कोई नहीं आया है। और वीडियो भी मौजूद होगी, मैंने डाला है, 40 मिनट अकेले बैठ के मैं गया हूँ। बाकी तो कुछ अच्छे मित्र रहे हैं जो लगातार इसमें साथ रहे, अशोक पवार जी उनमें से एक है, और भी शुरुआत में मित्र आया है। लेकिन एक पल के बाद निराशा आने लगती है कि यार क्या फायदा, क्या मिल रहा है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं
वैसे ही हम इससे भागने लगेंगे, वैसे ही फिर संगठन टूट जाएगा। तो फायदे की नजर से हम इसको ऐसे देखें कि ये समाज के लिए हमारा 40 मिनट योगदान है, पत्रकारों के लिए। तब हम नहीं हारेंगे भाई, हमें कमाना है, हम कमाए बाकी दिनों, आपका मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे को भी पूरा कमाए, 40 मिनट हम दान दे रहे हैं। अगर इस भाव से हम सोचेंगे तो ही लंबा गेम चलेगा, अदरवाइज एक पल के बाद थक जाएगा आदमी। दिलीप जी बोलिए। नहीं वो तो ठीक है, जैसे एक बार हम लोग मीटिंग नेक्स्ट टाइम की अब कर रहे थे तो बोल रहे थे ना कि पत्रकार दिन भर भागते रहता है, दिन भर भाग रहा है, फिर भी उसको समझ नहीं आता है दिन भर में किया क्या। इस पर भी हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा किए थे, तो वही हाल हो गया ना कि हम लोग भाग तो रहे हैं जरूर, लेकिन कर क्या रहे हैं तो पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, इसी बात को बताने के लिए बेचन जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कहीं अपनी नई नई गाड़ी में जा रहे हैं बेचारे, तो बहुत बहुत स्वागत है बेचन जी आपका, कहीं आराम से है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बेचन जी भी शुरुआती मेंबर्स हैं। कुछ समय यात्रा करने के बाद आदमी थकने लगता है कि यार क्या फायदा। इस भाव से मुक्त होना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि यात्रा लंबी चलेगी। अशोक और भाई साहब अगर 2 मिनट बोल सकते हैं, पूरी चर्चा उन्होंने सुनी है, तो एक बात कुछ बनेगी। अशोक जी। यहाँ पे काफी आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। देखिए संगठन बन जाएगा दिलीप भाई, नरेश जी, मैं बिल्कुल, देश भर के पत्रकार लोग हैं। अशोक भाई साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ 40 मिनट का समय। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक शादी के प्रोग्राम में हो और इधर इधर पूरा कुछ शोरगुल है पूरा। आप, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ वहां पे, हाँ मतलब बातचीत चल रही है। हाँ। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस तो आपने सुन लिया, ये काफी है। सुन के क्या है कि मंथन होगा। जब तक देखिए दूध मट्ठे को मथा नहीं जाता है, उसमें से भाई साहब घी नहीं निकलता है। 40 मिनट का जो समय है, 40 मिनट का समय जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे निस्वार्थ भाव से, बेचन भाई है शुरुआत में आए, उसके बाद भाई वो मीटिंग छूट गई, कहीं मन में आया होगा कि क्या ही फायदा 40 मिनट का। लेकिन बात यह है कि ये फायदे का सौदा नहीं, मतलब केवल बेचन भाई की बात नहीं है, मुस्कुरा रहे हो, ये हम सबकी बात है। ठीक है। मैं आज भी उत्साहित हूँ, आज भी मैं पूरी तरह से उम्मीद से भरा हुआ हूँ कि मैं लेके चलूंगा। मैं कम से कम 40 मिनट दूंगा, तो 1 से 2, 2 से 3, जब ऐसे 8-10 लोग मजबूत मिल जाएंगे तो संगठन बन जाएगा, फिर लंबा चलेगा गेम। जरा सोच के देखिए, क्या आप लोग ऐसे संगठन से जुड़ना चाहेंगे जो कमजोर हो, और आप लोगों को आरोप आए कि यार आपका जिलाध्यक्ष तो पैसा ले, संगठन जिलाध्यक्ष तो पैसा ले रहा है, तो संगठन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई जी, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर एक आरोप लग गया, एक वीडियो लीक हो गई, अगर कमजोर लोगों को हमने हायर कर लिया, आप समझिए बात को, हायर गलत शब्द है, एसोसिएट कर लिया, कोई कंपनी तो है नहीं कि हायर होगी। कमजोर लोगों को एसोसिएट कर लिया, ऐसे ही जिलाध्यक्ष का पद बांट दिया, प्रदेश अध्यक्ष का पद, जो 40 मिनट का भी समय नहीं निकाल रहा है, उस पे इस संगठन कैसे अनुशासन मानेगा वो संगठन का, जो 40 मिनट का अनुशासन नहीं मान रहा। आप लोग जरा कल्पना कीजिए, तो 40 मिनट मीटिंग में नहीं आ रहा, वो आपकी बात सुनेगा? वो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष का लोगो लगाएगा और जाके थाने दलाली करेगा, आपकी बात सुनेगा वो? आपकी बात तो मानेगा? उसके अंदर अगर इतना सेंस नहीं है कि 40 मिनट की मीटिंग में आना है रेगुलर, उसके अंदर ये भाव नहीं है मन में, तब तो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और स्वार्थ से जुड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को जोड़ के बदनामी झेलने से अच्छा है कि संगठन को बंद कर दिया जाए। नरेश भाई गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, आपकी कथन सही है, बिल्कुल सत्य है आपकी कथन। ठीक है, मतलब आपकी कुछ कथन तो आप बिल्कुल उसको सत्य आंकेंगे है। ना। देखिए, नौकरी दी जाती है आर्मी में तो दौड़ लगवाई जाती है, किसकी टांगे मजबूत है कि नहीं। इस एसोसिएशन में पद बांटने से पहले पहली और एकमात्र यही शर्त थी कि भाई 40 मिनट दान करो।
थोड़ा समय निकालो। लेकिन कई मित्र ईमानदार भी आए, जुड़े, लेकिन वो कायम नहीं रह पाए। अब ये सिलसिला संगठन एक दिन में नहीं बनता है, इसमें कई साल लगते हैं। इसमें जैसे हम 5 लोग हैं, अभी 5 मजबूत पिलर बन गए, 5 लोगों से 25 लोग बनने में 3-4 महीने लगेगा। मजबूत खेल खेलना है तो टाइम लगेगा। और अगर हल्का खेल खेलना है तो समझिए कि वैसे बांटिए, वैसे बदनामी लीजिए, बेइज्जती लीजिए और मार्केट से गायब हो जाइए। तो चलिए, एक अच्छी चर्चा रही, मुझे उम्मीद है। बेचन भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। पद बांटने की बात है तो इसकी मिनिमम योग्यता है। आपका न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बारे में बेचन भाई क्या, आप भी शुरू से जुड़े रहे हैं, 2 बातें। बेचन जी, पहले सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आवाज जा रही है आप लोगों को? आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही। पहले नंबर सभी संगठन बनाने से पहले एक चीज हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जो भी व्यवस्थाएं हमारे माननीय मिनिस्टर सर अभी बात करते हैं कि पद बांटने से कुछ होता नहीं है। पद बांट दिया जाए, उसके बाद लोग एक दूसरे का धन उगाही करना चालू कर दें, तो आपने सही बात कहा। लेकिन पहले इस पर विचार करने की जरूरत है, पद किसको दिया जाए। और उसकी मिनिमम योग्यता तो यही होगी ना कि कम से कम 40 मिनट आए, बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा। तभी हम 5 भाई समझ पाएंगे कि भाई दिलीप जी अच्छे व्यक्ति है कि नहीं। अगर वो 5 मीटिंग में आएंगे नहीं तो बेचन जी उनके बारे में कैसे जानेंगे, नरेश जी के बारे में कैसे जानेंगे। जब आएंगे तो संबंध बनेंगे, संबंध बनेंगे तो धीरे 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 एक समझ आ जाएगा मोटे तौर पे। गलत कर रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल अगर सही कह कोई रहे हैं, बिल्कुल आएगा ही सही सत्य नहीं, बात कोई है। बात ही नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा। तो बहरहाल आज अच्छी चर्चा हुई। आप लोग मीटिंग में आइए, आज मुझे लगता है कि बढ़िया चर्चा हुई। और आप लोग भी सोचिए कि क्या 40 मिनट ऑनलाइन पत्रकारिता के लिए, डिजिटल पत्रकारिता के लिए दान कर सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के। 40 मिनट दान करना है आपको और लंबे समय के लिए दान करना है। इससे डिजिटल पत्रकारिता मजबूत होगी। मुझे ज्यादा लोग शुरुआत में नहीं चाहिए, 4-5 पिलर काफी है। संगठन चालू हो जाएगा मालिक, 5 लोग, 5-5 लोगों को लाएंगे, 25 लोग हो जाएंगे। लेकिन 4-5 लोग भी तो मिले जो नियमित तौर पे अनुशासित ढंग से। बस समय नहीं है बेचन भाई, आप लास्ट में आवाज जुड़े आ हैं, रही है मिथिलेश सर? 1 मिनट का समय बचा है, लास्ट समय आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आप एकदम लास्ट में जुड़े हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संगठन की बात हो रही है, इससे एक पैनल बैठा करके विचार कर लिया जाए। विचार करने के बाद किसको कैसे क्या काम करना है, उसके बाद सोसाइटी की गठन कर ली जाए, संगठन का गठन कर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं आप जो इस वीडियो गोपनीय को, तरीके से रखा जाए। बेचन भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं लिंक भेजूंगा। पूरी डिटेल में चर्चा हुई है, इस वीडियो को पूरी डिटेल में आप देखिएगा और उसके बाद मुझे फोन कीजिएगा। फिर जरूरत पड़ेगी तो एक और मीटिंग ले लेंगे। नरेश भाई, दिलीप भाई, आप लोग पूरी चर्चा में 2 लोग रहे हैं शामिल, थोड़ा विचार कीजिएगा। अशोक भाई भी पूरी चर्चा को सुने हैं, थोड़ा विचार कीजिएगा। क्या 40 मिनट निस्वार्थ ढंग से हम इस संगठन को दान कर सकते हैं? बस एक चीज, ये संगठन शुरू हो जाएगा, इसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर मेरी बात में कहीं असुविधा लगी हो तो बताइएगा। मैं दिलीप भाई को आमंत्रित करूंगा, लास्ट के कुछ सेकेंड बचे हैं, सभी साथियों को धन्यवाद कहें और मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि टाइम निकल गया है 40 मिनट। दिलीप भाई आप सुन रहे हैं? अशोक भाई साहब, आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत सार्थक, एकदम जड़ तक कि संगठन कैसे आगे लेके चलना चाहिए, बेसिक चर्चा हुई है। और उसकी एक ही योग्यता है संगठन फॉर्मल करने में। लगता है कि दिलीप भाई कहीं बिजी है। नरेश भाई सबका धन्यवाद कर दीजिए, नहीं तो धन्यवाद भी नहीं हो पाएगा। और मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दीजिए नरेश जी। आज नरेश कुमार
जिस तरह का संगठन की चर्चा की गई काफी सार्थक रही और सभी ने अपना अपना वक्तव्य दिए हैं और इसमें जरूरत है सभी को आपस में जो है जो चर्चा हुई इस पर मंथन किया जाए और इन्हीं के साथ आज तक मीटिंग का समापन की जा रही है क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं कहूँगा कि आप सभी जो है इस मीटिंग जो चर्चा हुई है उन्हें सुने और उस पर विस्तृत अपना जो मंथन करें और फिर से आगे हमारे संगठन की कार्रवाई को आगे के लिए